हे गाइस, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और गाइस, आपको एक देनी थी गुड न्यूज़। आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता रानी के दर्शन के लिए। गाइस, है ना बहुत खुशी की बात। हम जा रहे हैं अपनी माता रानी के चरणों में, माता रानी से मिलने। गाइस, मैं आज आपको इस व्लॉग के जरिए एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब पिछली साल गई थी मैं 13 फरवरी को माता रानी के। मेरे पैरों में गाइस बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा। मुझसे बैठ के उठा नहीं जाता, तो ना मुझसे चला जाता। पिछले साल जब मैं गई थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से चढ़ाई की थी, और वो भी की थी घोड़े पे, नीचे से। और भवन तक पैदल, अर्धकुंवारी तक घोड़े पे और भवन से पैदल। और बीच में एक गाड़ी भी ली थी, जो बच्चों की ट्रॉली होती है ना, बड़ी बड़ों की भी चल गई है। तो मेरी बहुत बुरी हालत थी गाइस, बहुत बुरी। मैं 2 कदम चलती थी और क्या कहते हैं रुक जाती थी, 2 कदम चलती थी रुक जाती थी। और बहुत, बस कि मेरी बहुत बुरी हालत कि बस अब नहीं आना, बस ये अब नहीं आऊँगी। रास्ते में यही सोचती हुई। और मेरे हस्बैंड ने, परिवार वालों ने मुझे नीचे से ही घोड़े पे बैठा दिया था अर्धकुंवारी तक। और मैंने उनसे कहा कि मैं वेट नहीं करूँगी, मैं चलती जाऊँगी। क्योंकि फरवरी में खुलती है गाइस पुरानी गुफ़ा, और हमें करने थे गुफ़ा के दर्शन। तो मैंने कहा मेरी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरी बेटी, और ना मेरे परिवार वाले जो गए थे। मैंने सबको दर्शन हो जाए। और पुरानी गुफ़ा के वो कुछ ही घंटों के लिए खुलती है, 10 बजे से गाइस। और मैंने ये सोची थी मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। तो मैं घोड़े पे बैठ गई थी अर्धकुंवारी तक, और अर्धकुंवारी से फिर पैदल। फिर बीच में एक बच्चों की ट्रॉली होती है ना, बड़ों की भी चल गई, फिर उसमें भी बैठी थोड़ी देर। लेकिन है ना, क्या कहते हैं, बस बड़ी मुश्किल से भवन से पहुंची कि अब नहीं आऊँगी, अब नहीं आऊँगी। और जब मैं भवन पे पहुंच गई ना, मैं हाथ जोड़ के माता रानी से कह रही थी कि मैया रानी, मेरे को जो सूझा, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा मैया रानी, हाथ जोड़ के आज के बाद मुझे मत बुलाना, मैं नहीं आऊँगी। मैं माता रानी से कहती माता रानी, मैं नहीं आऊँगी। बहुत हालत ख़राब थी गाइस, ऊपर तक नहीं चढ़ा गया। और जब खड़े थे लाइन में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत मैं चिल्ला रही थी दर्द की वजह से। तो वहाँ जो गार्ड होते हैं, जो खड़े रहते हैं, लेडीज़ भी जेंट्स भी, तो सीआरपी वाले वो कहने लगे कि भाई ये दर्शन नहीं कर पाएंगी, और आप इनको दूसरे रास्ते से भेज दो। पुरानी गुफा खुली हुई थी गाइस, दर्शन हो रहे थे। और मैं दर्शन करना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। फिर वो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो। मेरे हस्बैंड चाह रहे थे कि मैं पुरानी गुफा के दर्शन कर लूँ, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो मैं तो पुरानी गुफा में जाने ही नहीं चाह रही थी, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। फिर वो सीआरपीएफ वाले कहने लगे चलो आप इस रास्ते से चले जाओ। फिर मैं वहाँ जाने लगी। मैं आपको माता रानी की शक्ति बता रही हूँ कि माता रानी की कितनी शक्ति है। तो फिर मैं जाने लगी। उन्होंने, सीआरपी वालों ने कहा मेरे हस्बैंड से कि बुला लो, कि बहुत कम लोगों को दर्शन होते हैं पुरानी गुफा के। तो मैं मुड़ गई थी गाइस, भवन पे मुड़ गई थी माता रानी के दर्शन के लिए। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाई, और फिर मैं वापस मुड़ कर आई। कहने लगे आ जाओ सविता, एक बार करके देखो। चलो, मैं लग गई लाइन में। लाइन में जैसे लगी, जैसी गुफा का मेरा नंबर आया ना पुरानी गुफा में, मैं देख के डर गई। मैंने कहा मुझे नहीं करने में, वापस मुड़ने लगी। मैंने कहा मुझे नहीं करने दर्शन। तो वो डर गई गुफा को देख के। फिर पंडित जी ने, अरे कहाँ जा रहे हो आप, इधर आओ, इधर आओ, मैं करूँगा। फिर पंडित जी ने मुझे बताया गाइस, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे नीचे तक उतर गई, मैं उसके अंदर से निकल गई। मेरा वजन भी बहुत भारी है, और मैं गुफा में से कैसे निकल गई मुझे नहीं पता। और नीचे उतर के मुझे माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन कराए। फिर मैं घर आई, मैं बड़ी खुशी हुई। मैं घर आई, मैं घर आके अपने छोटे भाई को बताया कि भाई मुझसे बड़े हैं, मतलब तीनों भाई में छोटे हैं। तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे पुरानी गुफा के दर्शन हुए। तो मेरे भाई मुझे बड़े हैरान होकर देख रहे थे, कह रहे मैं तो ये सोच रहा हूँ तूने दर्शन कैसे कर लिए। मैं तो उसमें फंस गया था, मैं तो निकल भी नहीं पाया था। भाभी और भैया गए थे, तो वो कह रहे थे कि मैं तो उसमें निकल भी नहीं पाया, मैं तो फंस गया था, तू कैसे निकल गई। मैंने कहा पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। और मैं तो ना माता रानी को बुलाई हूँ कि माता रानी मैं नहीं आऊँगी, मुझे मत बुलाना। कहने लगे पागल है तू, पागल है तू। गाई से मेरी खुशी के आंसू है। पागल है तू, तू ऐसे बोल के रही है, क्या कहते, तुझे ये बोलना चाहिए तो माता रानी मुझे स्वस्थ करके बुलाना। तो गाइस, मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है। मैंने एक्सरे कराया, तो एक्सरे में, सॉरी गाइस, मैंने एक्सरे कराया पैरों का। तो गाइस मेरे पैरों की हड्डियाँ बड़ी हुई है, ये घुटनों की। तो डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के लिए गाइस सबने मना कर दिया
कि नहीं ऑपरेशन नहीं कराना, और ऑपरेशन के बाद तो बिल्कुल बेकार हो जाओगी। फिर बस ऊपर वाले पे भरोसा था, मेरे हस्बैंड ने दूसरे डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने मुझे दवाई लिख दी, मुझे आराम लगने लगा। फिर कुछ टाइम बाद मेरा देवर आता है, वो हर साल उसको माता रानी बुलाती है कि वैष्णो देवी चलना है, चलना है, आपको टिकट करा लो। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत उत्सुक थे जाने के लिए, बेटी भी। लेकिन मैं थोड़ा वो थी, लेकिन देखो फिर करा दी, टिकट करा ली, मैंने करा ली। ये देखिए गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता रानी मतलब वो वो माँ है, हम उनसे कुछ भी कहें वो कभी बुरा नहीं मानती। मैं भवन पे हाथ जोड़कर आई थी कि माता रानी मुझे नहीं बुलाना, और देखो मुझे बुला रही हूँ, मुझे बुला रही हूँ। मेरे पैर में इतना दर्द भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। पहले तो मैं दवाई खा के चल भी नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं चल पा रही हूँ। तो बस गाइस, मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहती थी अपनी, कि बहुत माता रानी बहुत शक्ति है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि माता रानी सबको बुलाए, हर साल बुलाए अपने दर पे, बार बार बुलाए, और इसी तरह ब्लेस करे जैसे वो मुझे कर रही है, मुझे बुला रही है। सबको ब्लेस करें, सबको आशीर्वाद दें। सॉरी गाइस, ये बहुत खुशी के आंसू है, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ माता रानी का, कि माता रानी में कितनी शक्ति है। माता रानी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैं सब बोली हूँ माता रानी तू आ, कैसे नहीं आएगी, मैं तुझे बुलाती हूँ, तू आ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी वैष्णो देवी है, कि आप सबकी मन्नत पूरी हो। आप जो चाहते हैं, जो नहीं गए माता रानी ने बुलाए, जो जा रहे हैं माता रानी ने बुलाए, बार बार बुलाए, हर बार बुलाए, अपने चरणों से जोड़े रखे, उन सबकी मनोकामना पूरी हो। आप सब लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो सब हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। मैं माता रानी से सबके लिए प्रार्थना करूँगी, और कोशिश करूँगी सबको दर्शन कराने की। जितने मेरे से हो सका वीडियो बना पाऊँगी। अगर बना पाई तो जैसे मैंने बताया, मेरे पैरों में दिक्कत है, तो गाइस हो सका तो मैं लाइव आपको दर्शन कराऊंगी जब भवन में पहुंच गई। अगर हमारी सिम मिल गई, हमने सिम वहाँ चेंज कर लिया, हमें टाइम मिला, तो मैं ज़रूर आपको लाइव दर्शन कराऊंगी 8 या 8:30 के बीच में। बस गाइस, कहने को तो और भी बहुत कुछ है, बस ब्लॉग लंबा हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइव से जुड़ने की कोशिश कीजिए 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में। और क्या कहते हैं, बस गाइस इतना ही बोलना है। आप कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। इसको आप वीडियो मत समझना, इसको आप ये समझना है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे माता रानी ने कैसे बुलाया, कैसे बुला रही है माता रानी मुझे अपने दर पे, और कैसे चढ़ाई कराएंगी ये मुझे नहीं पता। अब मैंने ये सोच रही हूँ कि माता रानी जब आप मुझे बुला रहे हो ना, तो मैं घोड़े से नहीं, मैं अपने पैरों से चल कर आऊँ। आप मुझे इस तरह बुलाना, आप मेरे लिए दुआ करना कि मैं पैदल यात्रा कर सकूँ। गाइस अपनी ब्लेसिंग मुझे भेजना। जय माता दी, जय माता दी गाइस। बस अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, बाय बाय गाइस।